तो संसारी का नहीं, संत का संग। संग शब्द का अर्थ होता है, संग माने आसक्ति। तच्चोषणादाश्वप वर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिरे भक्ति रमो। मेरी लीला कथा जब कानों के द्वारा हृदय में जाएगी तो हृदय में भक्ति करो। भगवान की भक्ति कैसे होगी? जब संत कपिल जी महाराज वर्णन करते हैं, सतां प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन। हमारे साथ आज अनिल चतुर्वेदी जी जुड़ने जा रहे हैं, जो कि प्रसिद्ध कथावाचक है। मथुरा वृंदावन से आए, मथुरा वृंदावन की रज लेकर, वहाँ की आभा लेकर और वहाँ की कृपा लेकर अयोध्या नगरी झुमकी घाट पर उनकी कथा चल रही है। कथा अयोध्या में जो है वो एक यहाँ का रस है, यहाँ की भक्ति है, यहाँ का भाव है, और जो दोनों संस्कृतियों को जोड़ रही है। भगवान राम, भगवान कृष्ण कहिए और चाहे जो कहिए, सब एक ही हैं, क्योंकि ईश्वर का जो तत्व है वो एक है। सभी संतों का, सभी महंतों का, सभी कथावाचकों का यही कहना कि आप चाहे जिस रूप में भजिए, राम राम भजिए। तो आइए आज हम अनिल चतुर्वेदी जी से जुड़ते हैं और बात करते हैं कि अयोध्या के उनको कैसा लगा और क्या मनोभाव उनके जागे हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे आपका। श्री कृष्ण। आप राधा जी की नगरी, कृष्ण जी की नगरी से राम नगरी में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए तो जो कृष्ण है वही राम है, और हमारी नगरी की एक ऐसी विशेषता है, यद्यपि श्री कृष्ण की नगरी है लेकिन राम से अत्यंत प्रेम है। और इसकी महिमा आप देखेंगे तो श्री कृष्ण कहाँ के हैं? मथुरा के। और मथुरा शब्दों को यदि आप देखें तो मथुरा में राम सन्निहित है, छिपे हुए हैं। थु और रा, पहला अक्षर और अंतिम अक्षर दोनों मिलाए जाएं तो बनेगा मरा, और उससे उल्टा किया जाए तो शब्द क्या बना? राम। एक मथुरा ही ऐसी नगरी है जिसमें राम स्वयं समाये हुए हैं, और बीच का जो अक्षर है थु, ये उन लोगों के लिए है जो राम कृष्ण में और मथुरा में भेद करते हैं, तो उनका मुख देखने योग्य नहीं है। इसलिए मथुरा का जो मध्य का अक्षर थू है ये उनके लिए है। तो राम हमारे प्राण हैं, हमारे राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, एक ही परंपरा है। महाराज जी, राम मथुरा से के और कृष्ण जी को अयोध्या से जोड़कर आपसे ये जानना चाहेंगे, आप बीते 6-7 महीने न्यायपूर्ण ढंग से श्री राम राजा बने, तो राम जी ने उस पद को स्वामी होते हुए भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन न्यायालय के द्वारा, प्रजा के द्वारा, संपूर्ण भारत के द्वारा ये बार बार निवेदन किया गया, जीव को भगवान की प्राप्ति हो जाए, उस प्रेम की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत सर्वोपरि साधन है, स्वयं कृष्ण स्वरूप है, साधन भी है और फल भी है। आज कोई एक श्लोक, एक छंद जो लगातार भक्तों को जपना चाहिए, या आपके मुख से आप कहिए जो लोग उसको आना, ये प्रभु की कृपा के ऊपर निर्भर है। यदि हम अयोध्या आते हैं तो ये माने कि श्री राम ने हमें चुना है। जैसे जनता चुनती है तो व्यक्ति संसद में जाता है, जनता चुनती है तब वह अनेक प्रकार की आता है। ठीक इसी प्रकार जब भगवान जिस जीव को चुनते हैं तब वह व्यक्ति अयोध्या आता है, श्री राम का दर्शन करता है। ध्यान रहे, अयोध्या लौकिक भूमि नहीं है, अयोध्या राममय भूमि है। तो यहाँ की पृथ्वी, यहाँ का जल, यहाँ की वायु, यहाँ का आकाश, यहाँ के जीव जंतु, पशु, मानव, संत कह रहे हैं, महंत कह रहे हैं, आप जैसे लोग जो सनातनी प्रेमी हैं कह रहे हैं, मोदी और योगी के समय पे जो सनातन हो पल्लवित हो रहा है, विकसित हो रहा है और दिन प्रतिदिन विकास कर रहा है। आपका क्या कहना है इसमें? धर्म की गति बड़ी गहन है, आवश्यक नहीं है जो हमें दिखे उतना ही हो। श्रुति विभिन्ना स्मृति विभिन्ना नैकम मतम ये न बचो न भिन्नम। धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम महाजनो ये निगत सपंथा। धर्म का तत्व गुफा में छिपा हुआ है, अत्यंत गहन है। धर्म कब अधर्म बन जाए
इससे हमें सावधान रहना चाहिए। धर्म को